नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर इस वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूँ और आज मैं बात करूँगा समर्पण संस्था के कार्यक्रम्स की। 2024 में हमने क्या-क्या कार्यक्रम किए और आगामी कार्यक्रम हमारा क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा करूँगा। साथ ही जो निर्माणाधीन समर्पण आश्रय केयर भवन है, उसके बारे में बात करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप धैर्य रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे पता है ये मुश्किल हो जाता है कि जहाँ 30 सेकंड की रील देखते हैं, तो वहाँ पे जब 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी और भी कई सारे दिशा निर्देश हैं, प्रार्थनाएँ हैं, वो आपको इसके माध्यम से मिलेगी। तो निवेदन है कि आप पूरा देखें और इस यूट्यूब पे हम पोस्ट करते हैं, तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी आप करना चाहें, वो कर सकते हैं। समर्पण संस्था का 8वां कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के बारे में बात करूँगा। इससे पहले 2024 में जब 2024 की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला हमारा कार्यक्रम हुआ 2 जनवरी को। हर साल हम 1 जनवरी या 2 जनवरी को करते हैं। उसमें मन का विज्ञान और जीवन प्रबंधन, ये एक व्याख्यान रहा, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा। जीवन को एक दिशा देने के लिए, एक अनुशासित तरीके से जीने के लिए, एक 7 स्टार लाइफ स्टाइल जीने के लिए कुछ मैं भी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, उस तरीके से एक पीपीटी के माध्यम से उसमें व्याख्यान दिया गया और वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। दूसरा कार्यक्रम हमारा फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आया। गणतंत्र दिवस पे हमने आर्थिक असमानता पे और मानव विकास, इस पर एक व्याख्यान रखा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का रहा, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग पर हमने किया, जहाँ पे दादा पोता निवास बना रहे हैं, सांबरिया रोड पर। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम हमारा हुआ 4 फरवरी को। वो मैराथन दौड़, तो एयू जयपुर मैराथन होती है, काफ़ी बड़ी दौड़ होती है, लाखों लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। संस्था के 125 मेंबर उसमें गए और पूरे तख्तियों पर सामाजिक जागरूकता का संदेश रहा। वो भी बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन कार्यक्रम रहा। उसके बाद 20 अप्रैल को एक शिक्षा दान पर व्याख्यान हमने रखा, शिक्षा दान का महत्व, ये सब्जेक्ट लेके किस तरह से शिक्षा के आंकड़े क्या है, आज की ज़रूरत क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर एक पीपीटी तैयार की गई और शिक्षा दान के प्रति मोटिवेशन के लिए वो व्याख्यान रखा गया। वो भी बेहतरीन अच्छा रहा। उसके बाद 7 जुलाई का हमारा कार्यक्रम हुआ, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, शिक्षा दान महोत्सव। 155 बच्चे पूरे राजस्थान से सेलेक्ट किए, ऐसे बच्चे जिनके माँ-बाप नहीं हैं, किसी के पापा नहीं हैं, किसी के मम्मी-पापा बीमार चल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मम्मी-पापा दोनों हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। फार्म बहुत सारे आए थे, लेकिन उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से हमने वरीयता के आधार पर 155 बच्चों का सिलेक्शन किया। उन सब बच्चों को फीस के चेक दिए और शिक्षण सामग्री वितरित की और कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा साहब भी उसमें उपस्थित हुए। तो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम 7 जुलाई का हमारा रहा। उसके बाद 21 जुलाई का कार्यक्रम रहा। 21 जुलाई का कार्यक्रम जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम, ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अंबेडकर पार्क हरमाड़ा में है, मेन सिक रोड पे है। संस्था सदस्यों ने वहाँ पे पेड़ लगाया और करीब-करीब शायद 30 पेड़ थे और 30 पेड़ बहुत बड़े पेड़ खरीद के लाए थे। सारे पेड़ बिल्कुल लग गए हैं और उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी भी वहाँ स्थानीय सदस्यों ने ली है। वो भी हमारा अच्छा कार्यक्रम रहा। उसके बाद अब अगला कार्यक्रम, ये 8वां कार्यक्रम है इस साल का, 2024 का। 78वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त को। आज़ादी का उत्सव है।
हर साल हम उस पे ध्वजारोहण का तो कार्यक्रम रखते ही हैं। जब से संस्था बनी है तब से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे हमारे ध्वजारोहण और झंडा फहराने का कार्यक्रम चलता है। उसके साथ एक विचार गोष्ठी भी रखते हैं। अब की बार उसको हमने सेमिनार का रूप दिया है। राष्ट्र निर्माण में कौशल विकास का महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन नेशन बिल्डिंग। यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट का जो बात चल रही है, इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। अभी बजट में भी स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा बात की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी स्किल डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो इसी सब्जेक्ट को लेके ये राष्ट्र निर्माण किस तरीके से महत्व रखता है, उस पर एक सेमिनार रखी है। सेमिनार के और इस कार्यक्रम के स्वतंत्रता दिवस समारोह के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर टीकम चंद बोहरा अंजाना साहब, ये रहेंगे। आईएएस हैं और संयुक्त सचिव हैं गवर्नमेंट के वित्त विभाग में। इसी तरीके से कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधान पथप्रदर्शक और रिटायर्ड आईएएस श्री बीएल जाटावत साहब करेंगे। और इस कार्यक्रम में विशेष ज्ञान देने के लिए, सेमिनार में विशेष ज्ञान देने के लिए हमने वो मुख्य वक्ता रखा है जो यहाँ के कार्यालय प्रमुख हैं, एमएसएमई कार्यालय के डायरेक्टर हैं और जॉइंट एडिशनल डायरेक्टर हैं और कार्यालय प्रमुख भी हैं यहाँ के, श्री गौरव जोशी जी। वो कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में। इसके अलावा हमने 17 ऐसे लोग रखे हैं जो अलग अलग बिजनेस में, व्यापार में, समाज सेवा में है, समाज में प्रतिष्ठित उनका एक मुकाम है, नाम है, उनको हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में रखा है। कार्यक्रम समर्पण आश्रय केयर भवन पर ही होगा। बेसमेंट हमारा पूरा तैयार है, पंखे वंखे लग के फर्श वर्श होके पूरा चकाचक है। ग्राउंड फ्लोर पे प्लास्टर हो चुका है, सैनिटरी की फिटिंग हो चुकी है। अब टाइलें, बाकी टाइलें भी हमने खरीद रखी है, वो भी चल रहा काम, वो निर्माणाधीन में। फर्स्ट फ्लोर पे स्ट्रक्चर बन चुका है, छत डल चुकी है। सेकंड फ्लोर की छत और डलेगी। उसके बाद थर्ड फ्लोर पे किचन और डाइनिंग का स्पेस दिया है, उसका भी काम बाकी है। तो काम तो भी बहुत बाकी है, लेकिन हमारे पैरेलल जो उधर कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। जैसे जैसे हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, योगदान आता है, जन सहयोग से हम बना रहे हैं, तो हम उसको उसी रफ्तार में चलाते हैं। जैसे पैसा आता है तेज रफ्तार हो जाती है, थोड़ा पैसा खत्म होता है, फिर स्लो हो जाती है रफ्तार। लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गए कार्यक्रम को चलते हुए, उसको कंस्ट्रक्शन को चलते हुए, रुकावट आई नहीं है। हम अच्छी नियति से, पूरी ईमानदारी के साथ उसको करने का प्रयास कर रहे हैं और परमात्मा पूरा साथ दे रहा है। वो काम बिल्कुल सफल होता जा रहा है, बिल्डिंग आकार लेने लग गई है। वहीं पे कार्यक्रम होगा, सबसे पहले ध्वजारोहण होगा। 10:30 बजे का टाइम हमने रखा है। शार्प टाइम है 10:30 बजे का। ध्वजारोहण का समय ऊंचा नीचा नहीं होता है, वो बिल्कुल समय पे ही होता है। तो हमारे जो मुख्य अतिथि उनसे मैंने प्रार्थना करी थी, तो मुख्य अतिथि कहा तो ध्वजारोहण होगा। सभी अतिथियों से मेरी प्रार्थना है, जो भी 20 अतिथि और हैं, आपसे प्रार्थना है कि 10:30 बजे फिक्स ध्वजारोहण पे आप पहुँचें। उसके बाद ध्वजारोहण के बाद में फिर सेमिनार चालू होगी। सेमिनार में संस्था के बारे में तो बात होगी ही, इसके अलावा जो हमने सब्जेक्ट दिया है, राष्ट्र निर्माण में कौशल विकास का महत्व, इस सब्जेक्ट पे, इसके लिए अब की बार हमने थोड़ा विशेष, ताकि ऑडियंस रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, तो हमने रजिस्ट्रेशन किए थे। ये रजिस्ट्रेशन की देखो लिस्ट है मेरे पास, 48 रजिस्ट्रेशन है। और रजिस्ट्रेशन तो 102 रजिस्ट्रेशन आए थे, लेकिन हमने जब सबको फ़ोन किया, मुझे साहब कंपलसरी आना ही आना है आपको, इसमें कार्यक्रम में दूर है, आप सोच लीजिए कहीं आप रजिस्ट्रेशन तो कर दो और आओ ही नहीं। दिल्ली के भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन आ गए, बाहर के, हनुमानगढ़ के, बहुत चारों तरफ के रजिस्ट्रेशन इसमें लोगों ने कर दी। फिर जब उनसे खरा के पूछा कि नहीं साहब मेरा मुश्किल होगा आना, तो फिर उनका हमने नाम हटा के, और टोटल जो अभी तक हाँ करी है, इसमें 48 लोग हैं जो इस कार्यक्रम में, सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि रजिस्ट्रेशन
पे ध्यान मत दीजिए कि भाई रजिस्ट्रेशन तो हमने कराया नहीं, अब कैसे कार्यक्रम भाग लेंगे। आप डायरेक्ट वहाँ आएंगे, डायरेक्ट भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमने सबके लिए फोल्डर तैयार किए हैं, सबको स्टेज पे सर्टिफिकेट देंगे जो भी प्रतिभागी रहेंगे। तो आप पूरा आए, लंच की व्यवस्था भी आपके लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1 बजे बाद फिर लंच भी वहीं होगा। तो आप जितने ज़्यादा हो सके जो भी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर पधारें, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिलेगी। तो ये 14 अगस्त को भी आपको एक दिमाग में आता है कि मैं भी जाऊँगा कार्यक्रम, तो आप आ जाएँ। आपका रजिस्ट्रेशन वहीं कर लेंगे, और रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सर्टिफिकेट्स सबको मिलेंगे। सर्टिफिकेट, खाली सर्टिफिकेट बनवाएँगे हम, ताकि वहीं नाम भर के और वहाँ पे स्टेज पे आपको सर्टिफिकेट दे दें। जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन किए हुए को सबसे पहले आगे रोज में बिठाएँगे, जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में अन टाइम पे हो रहा है उनको थोड़ा पीछे बिठाएँगे। बस इतना सा फ़र्क होगा, बाकी 2 लाइन तो हमारे गेस्ट की रहेगी सामने। तो ये पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। एजेंडा जो है कार्यक्रम का, ये मिनट टू मिनट मैंने सेट कर लिया है। ये पूरा एजेंडा है, ये भी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग पहले ही ध्यान में रहें कि मेरा स्पीच का नंबर है या क्या है। जो पार्टिसिपेंट है उनकी स्पीच नहीं होगी। कई साथी पूछ रहे साहब हमारा बोलने का नंबर आएगा क्या? मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत कम है, गेस्ट भी बहुत सारे हैं, गेस्ट को समय देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पार्टिसिपेंट में से समय देने के बजाय, तो वो इतना समय नहीं है। गेस्ट का स्वागत होगा तो वो कौन किसका स्वागत करेगा, ये भी लिस्ट तैयार है। ये लिस्ट भी ग्रुप पे पोस्ट कर दी जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि भाई मेरा स्वागत में जो हमारे मेंबर है प्रबंध कार्यकारिणी के, तो उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ध्यान रखें। आपका नाम हमने इसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से सेट करते हैं। सबसे पहला जो मुख्य अतिथि का अध्यक्ष स्वागत करेगा, फिर सचिव करेगा, फिर उपाध्यक्ष करेगा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष करेगा, इस तरीके से सेट की हुई। तो कार्यकारिणी के सारे मेंबरों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना नाम देख के आप उस समय वहाँ जरूर उपलब्ध रहें। तो क्योंकि वहाँ नाम बोलते हैं फिर नाम उपस्थित होते ही नहीं है, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो आपसे प्रार्थना है कि समय पर आप सब पहुंचे, स्वागत करने वाले भी पहुंचे। और ये पोस्टर डिजाइन किया इस कार्यक्रम का। इस पोस्टर को हम ग्रुपों पे भी डाल रहे हैं, और थोड़ा मैंने रिवाइज किया है, एक नाम और जोड़ रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा इसको रिवाइज किया है ताकि ये बड़े अक्षर हो जाए थोड़ा। तो इसको रिवाइज करके भी मैं ग्रुप पे डाल दूँ, और उसके बाद में आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जहाँ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ब्रॉडकास्ट में भेज सकते हैं। आप जिन ग्रुपों पे जुड़े हुए हैं, ग्रुपों पे जितना ज़्यादा प्रचार होता है, संस्था का भी प्रचार होता है, कार्यक्रम का भी प्रचार होता है, तो आप इसको ग्रुपों पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अभी ये हमारा ब्रोशर काफ़ी पुराना हो गया। ये ब्रोशर में काफ़ी डेटा चेंज हो गए। 6-7 महीने में बहुत सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, तो वो कार्यक्रम भी जोड़ने पड़ते हैं, डेटा भी चेंज हो जाता है। तो ये ब्रोशर है, ये नए छपा रहे हैं, और ये भी इस कार्यक्रम में छप के आ जाएंगे। तो आप जो चाहो ब्रोशर भी ले सकते हैं वहाँ से, और सबके फोल्डर्स में ब्रोशर डालेंगे। इसके अलावा एक ब्रोशर हमारा ये भी तैयार हो रहा है, इसमें बीच बीच में इसका जो डोनेशन का फिगर चेंज होता रहता है, तो ये भी हम छपवा रहे हैं। तो ये भी हर पोस्ट उसमें डाल देंगे। ये निर्माणाधीन बिल्डिंग के मामले में है, तो ये सबसे इसमें एक लेटर बनाया हुआ है डोनेशन के लिए। जो भी हमारे अतिथि आएंगे उनसे भी मेरी प्रार्थना है, जो प्रतिभागी आएंगे उनसे भी प्रार्थना है, संस्था में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये फोल्डर में डालेंगे। ये हमारा इसको डालने का मकसद यही है, किसी तरीके से आप 500 रुपये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप बिल्डिंग के लिए भी सहज भाव से जो कंट्रीब्यूशन कर सकें, हम कोई गेस्ट से मांगते नहीं है। पिछले कार्यक्रमों में भी हमने कितने कार्यक्रम किए हैं, 175 कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन गेस्ट से नहीं मांगते हैं, लेकिन अपेक्षाएं होती है भाई जो गेस्ट आए तो कुछ दे के जाए तो हमारी बिल्डिंग का काम चलता रहे, तो वो अपेक्षाएं तो हमारी रहती है। तो आप इस ओर भी थोड़ा सा मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। आने वाला कार्यक्रम है इसके बाद में 15 अगस्त के बाद में जो बड़ा कार्यक्रम हमारा होगा, बड़े कार्यक्रम 10 नवंबर का होगा, अवार्ड फंक्शन का। अभी से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, साहब अवार्ड फंक्शन कब होगा, हम प्रोफाइल भेजेंगे, समाज सेवी लोगों के और लोगों के आते रहते हैं फ़ोन बीच बीच में। लेकिन 10 नवंबर का हमने डिसाइड किया हुआ है, ये हमारा कैलेंडर है पूरे कार्यक्रमों का, इसमें 10 नवंबर का सेट है। उससे पहले एक छोटा सा कार्यक्रम हमारा रहेगा प्रेरणा दिवस के रूप में। ये प्रेरणा दिवस
हमारे जो बारूपाल साहब हैं, जो संस्था के प्रधान मुख्य सलाहकार थे, अभी हमारे बीच में नहीं है। 1 साल हो जाएगी, उनकी पुण्यतिथि 9 सितंबर को आएगी। तो 9 सितंबर को हम एक प्रेरणा दिवस के रूप में एक छोटा-सा कार्यक्रम रखना चाहते हैं। आप उस कार्यक्रम में उपस्थित हों। वो यहाँ पे संस्था का जो कार्यकारी ऑफिस है, वस्त्र बैंक परिसर है, इसी में रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हो सकें उसमें। तो हम बारूपाल साहब की शिक्षाओं के बारे में, हमारा जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है, उन शिक्षाओं को किस तरीके से ग्रहण करें, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और उनको श्रद्धा सुमन इस पुण्यतिथि पर हम अर्पित करेंगे। तो ये 9 सितंबर का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में 10 नवंबर का बड़ा कार्यक्रम की 10 नवंबर वाले की तो जस्ट 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद में ही मैं राइटअप तैयार कर दूंगा, और राइटअप के बाद में लगातार उसका चलता रहेगा। उसका पूरा डेट वगैरह, प्रविष्टियाँ लेने का, वो तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो 10 नवंबर तक चलेगी ही चलेगी। उसके बाद लास्ट कार्यक्रम हमारा 24 दिसंबर का है, जो वहीं बिल्डिंग पर रहेगा। उसमें आँखों का कैंप करते हैं, और उसके साथ ही जो बिल्डिंग में डोनेशन दे रहे हैं, बीच-बीच में देते रहते हैं, उन सबको सम्मानित करने का हमारा प्रयास रहता है। तो वो दानदाता सम्मान समारोह और लेंस नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर, ये लास्ट कार्यक्रम 2024 का रहेगा। अब तक के सारे कार्यक्रम बेहतरीन कार्यक्रम हुए हैं। आने वाले भी आप सबके सहयोग से, क्योंकि ये जो काम है, इस सबके सहयोग से होते हैं। तो आप सबको कार्यक्रम जो सफल हुए, उनके लिए जो आपकी सेवाएं रही, आप सबको जो कंट्रीब्यूशन दिया या वैसे सेवा की, आप शरीर करके पहुँचे और सेवाएं की, सभी को जिन्होंने भी जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया, सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। और अब हम कल की एक मीटिंग रख रहे हैं। उस मीटिंग के बारे में मैं बता दूं, प्रोग्राम की तैयारियों की तो ही मैं ओवरऑल इसमें बोल ही दिया, बाकी लगभग कर चुके हैं। वो जानकारी देनी होती है, बाकी कुछ सुझाव और ले लेंगे। हम ये मीटिंग में विशेष जो काम होगा, प्रबंध कार्यकारिणी के जो 25 मेंबर हैं, पूरा सिस्टमेटिक काम होता है हमारा। तो प्रबंध कार्यकारिणी हम एक प्रोफाइल बना रही है, इसकी संस्था की एनजीओ प्रोफाइल बना रहे हैं। उस प्रोफाइल में जो टीम है, वर्किंग टीम है, उस टीम का एक ग्रुप फोटो हमारे को चाहिए, वो उस प्रोफाइल में लगाएंगे। तो 25 जो संस्था के कार्यकारिणी मेंबर है, जिनकी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव में जो रजिस्टर्ड संस्था है, उसके अलावा कुछ मानद पद भी हमने रखे हैं। मानद पद वाले भी उपस्थित हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रबंध कार्यकारिणी का जो है, रजिस्टर्ड जो कार्यकारिणी है, उसके जितने भी 25 मेंबर हैं, सबको आपको अनिवार्य रूप से कंपलसरी कल शनिवार को जो संस्था का कार्यालय है, वर्किंग कार्यालय है, वस्त्र बैंक में मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सबसे पहले हम फोटोग्राफी करेंगे, ग्रुप फोटो ही करेंगे, ताकि किसी को कोई जल्दी, सब बिजनेस व्यापार वाले लोग हैं, वर्किंग डे है, तो आप कोई जाना चाहे तो फोटो खिंचवा के जा सकते हैं, लेकिन आना जरूर है, फोटो जरूर खिंचवानी है। तो ये कार्यक्रम हमारा कल का है, उसके लिए मेरी विशेष प्रार्थना है आपसे। तो आप 78वां गणतंत्र दिवस, सॉरी 78वां स्वतंत्रता दिवस हमारा आ रहा है, और उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। और अंत में कुछ न कुछ मैसेज मैं देता हूँ। अब की बार ये मैसेज है कि आप सब, आज़ादी का मूल मतलब हमारा तब सार्थक होगा, जो भी हिस्से में हमारे काम आया है, चाहे हम पारिवारिक जिम्मेदारी का काम है, चाहे हमारा ऑफिशियल काम है, गवर्नमेंट ड्यूटी का है, मैं प्राइवेट काम करता हूँ, प्राइवेट का है, अपने हिस्से का काम हर व्यक्ति पूरी ईमानदारी से करें और पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें। ये समझ लो आपने अपने हिस्से का भारत का निर्माण कर दिया है, तो आप अपने अपने हिस्से के भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल। थैंक यू।